अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम ज़्यादा फोकस तो रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में, जहां जस्टिस साकिब निसार आज रिटायर हो गए और जस्टिस आसिफ सईद खोसा कल अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। एक उन्होंने आज तकरीर की है जिसके नुकात ऐसे हैं कि उसके ऊपर बाकायदा सैर हासिल गुफ्तगू करनी और सियासी जमातों से रिस्पांस लेना ज़रूरी है, क्योंकि चार्टर ऑफ गवर्नेंस एक ऐसी टर्म उन्होंने यूज़ की है जिस पे मेरे ख्याल में हुकूमत और अदलिया और फ़ौज तीनों अगर मिल बैठें तो बहुत सारे मसाइल का हल निकलता है। लेकिन अभी मैं प्रोग्राम शुरू करने लगा था तो कुछ ताज़ा अदादोशुमार स्टेट बैंक ने रिलीज़ किए हैं जो आपके गोशगुजार करने ज़रूरी है। मेक और ब्रेक जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का है आइंदा महीनों के अंदर, वो शायद सबसे बड़ा फैक्टर इकनॉमिक सिचुएशन बनने जा रही है। मेजर डिवैल्यूएशन की केयर टेकर्स ने भी की, पहले मिफ्ता इस्माइल ने की, फिर केयर टेकर्स ने की, फिर असद उमर ने की, और 100 से 140 तक जाते हुए हमें ज़्यादा अरसा नहीं लगा। तो ये थी कि इससे बरामदात बढ़ेंगी, इंपोर्ट्स कम आएंगी, ट्रेड डेफिसिट थोड़ा श्रिंक करेगा, हमारे रिजर्व जो गिरते हुए हैं उनको संभाला मिल जाएगा। लेकिन जो अभी के नंबर हैं, ये ताज़ा तरीन अपडेट है, जो स्टेट बैंक के पास रिजर्व हैं वो $6.9 बिलियन रह गए, ओनली $6.9 बिलियन। टोटल $3.48 बिलियन हैं, जिसमें से 6.58 प्राइवेट बैंक्स का पैसा है। जो टोटल हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो पिछले साल 6 माह में जुलाई से लेकर दिसंबर के आखिर तक 17.503 अरब डॉलर था। ये गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस बता रहा हूँ। और इस साल 17.503 और 17.497, ये $4 मिलियन भी मुझे लगता है दरख्वास्त करके किया कि नीचे कर दो यार, नहीं तो शर्म आ जाएगी कि ऊपर चला गया। बाकी गुड्स इंपोर्ट जो है, अगर सिर्फ गुड्स इंपोर्ट का मैं नंबर देखूं तो गुड्स इंपोर्ट पिछले साल की निस्बत और ऊपर चली गई हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आई कि अभी तक जो एडजस्टमेंट करने की कोशिश की गई थी वो कहाँ गई है। कंप्लीट फेलियर नज़र आती है। डिवैल्यूएशन का कोई इम्पैक्ट नहीं है, और जो दीगर मेजर्स लिए गए थे ट्रेड को थोड़ा सा इंपोर्ट को कंप्रेस करने के लिए, उनका अभी तक कोई रिस्पांस एटलीस्ट नंबर्स के ऊपर नहीं है 6 माह के अंदर। अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। आसिफ सईद खोसा साहब जो हैं वो ऐसे मौके के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं जब दो पहले जो उनके जो ज़्यादा अदवार गुजरे, दरमियान में एक दो और चीफ जस्टिस भी आए, लेकिन जो लंबा अरसा था इफ्तिखार चौधरी साहब और जस्टिस साकिब निसार ने सुओ मोटो के तहत ऐसे पॉपुलर किस्म के स्टेप्स लिए जिसमें बहुत दफ़ा ये नज़र आता था कि एग्जीक्यूटिव डोमेन को वो इंक्रोच करना शुरू हो गए। आज जब उन्होंने अपनी तकरीर की, पहले तो उन्होंने अपना साकिब निसार साहब की शाबाशियाँ की और वो चीज़ें गिनवाई। तो उन्होंने कहा कि जस्टिस साकिब निसार ने पब्लिकली कहा था कि डैम बनाना और कर्ज उतारना, मुझे लगता है ज़िंदगी के मेरे 2 मकसद हैं जिनको मैंने पकड़ना है। तो उन्होंने कहा कि मेरे भी मकसद हैं, मैं भी डैम बनाना चाहता हूँ। जो पेंडिंग केसेस हैं 1.9 मिलियन, 19 लाख पेंडिंग केसेस हैं, उनको ख़त्म करने के लिए एक डैम बनाना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा जो फेक केसेस आ जाती हैं, फ्रिवलेस पटिशन्स आ जाती हैं, जाली गवाहान आ जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ एक डैम बनाना चाहता हूँ। इसी तरीके से उन्होंने वो ऑब्जेक्टिव्स गिनाए जिसमें आसानी से फ़ैसले करने। उन्होंने कहा मॉडल कोर्ट्स बनाऊंगा। पंजाब के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बनाई थी और मैंने इनिशिएटिव लिया था, उसको मैं कोशिश करूंगा कि वो और आगे बड़े पैमाने पर बढ़ जाए। फिर जो इंस्टीट्यूशंस का रोल है उसका उन्होंने तज़किरा किया। सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन के ऊपर लिमिट सेट करने की बात की। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं ये भी कोशिश करूंगा कि फुल कोर्ट बैठकर इसके ऊपर जायज़ा ले कि हमारी लिमिट्स क्या होनी चाहिए और उसके ऊपर अपील, क्योंकि अभी तक 184(3) के तहत जिसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)(f) की लगा के फारिग करते हैं, उसके ऊपर अपील भी नहीं है। उसका भी उन्होंने तज़किरा किया कि उसका भी जायज़ा लेंगे कि कैसे कर सकते हैं। फिर इंस्टीट्यूशनल डायलॉग जो बड़ी इंपॉर्टेंट और वेरी मेजर स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा एक चार्टर ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक मीटिंग चेयर करें, उसमें फ़ौज को भी बुलाएं, हम भी साथ बैठते हैं, तो ये एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और जो मुकन्ना का जो रोल है उसको बैठ के तो डिस्कस कर लेते हैं किसका क्या रोल है, एक दूसरे के रोल को इंक्रोच भी ना करें और आगे बढ़ें। और मिसिंग पर्सन जो आमतौर पर हमारे यहाँ नो गो एरिया, हम उसको टच करते हुए डरते हैं, उसका भी उन्होंने तज़किरा किया कि इस तरीके से हम नहीं चलेंगे, कानून की हुक्मरानी करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे नहीं बढ़ सकते आगे।